भगवान बड़े करुणावान है। कहते हैं कि इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर भगवान को पाना है तो मात्र एक साधन है कि भगवान का नाम संकीर्तन किया जाए। सीताराम राधे श्याम, बस इसी नाम का सदैव जाप होता रहे, मन में आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो मात्र एक साधन है कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और कैसे कहना है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बस भगवान का नाम संकीर्तन करते जाइए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। सेवा क्या है? अगर आपको भगवान ने उस योग्य बनाया है, भगवान ने आपको दिया है, तो जीवों पर दया करना सीखिए, लोगों की सेवा करना सीखिए। क्योंकि कहा गया कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। अगर आप दीन दुखियों की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, तो आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपके ऊपर भगवान की कृपा वैसे ही बनी रहेगी। और आप अगर प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं, भगवान को खूब भोग लगाते, खूब आरती दिखाते, लेकिन लोगों को दुख पहुंचाते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ऐसी पूजा व्यर्थ है। ऐसी पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है। वो स्वामी जी ने भगवान के नाम की वंदना की। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जज्ञ जप तप व्रत पूजा। भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान इस स्वामी जी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए लेकर के पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग कौन कौन गया है? बस एक लोग। तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। आप सभी को ज्ञात भी होगा कि प्रत्येक माघ मेला में पूरे देश से सभी संत गृहस्थ सभी पहुंचते हैं और जाकर के 1 महीने का कल्पवास करते हैं। कोई दान करता, कोई पुण्य करता, कोई भजन करता, कोई कथा सुनता, कोई कथा सुनाता गंगा मैया के किनारे बैठ करके, और जीवन में अपने जीवन को धन्य बनाता है। उसी तीर्थराज प्रयाग में एक बड़े अद्भुत संत हुए जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। सभी संत आए, 1 महीने सभी ने कल्पवास किया, और 1 महीने के कल्पवास के पश्चात सभी अपने अपने घर को जाने लगे। उसी में एक बड़े अद्भुत संत हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। जब वो जाने लगे तो भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। कहा, प्रभु सब जा रहे पर आप मत जाओ। क्यों? मेरे मन में एक प्रश्न है और मैं अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। आपका प्रश्न क्या है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु प्रश्न तो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उस प्रश्न को बताने में मुझे बड़ी लज्जा भी आती है, बड़ा भय भी है। लज्जा इसलिए आती कि इतने बड़े संत का शिष्य होने के पश्चात में मुझे ज्ञान नहीं हुआ, और भय इसलिए कहीं आप हमसे रुष्ट ना हो जाए, कहीं आप ये ना सोच ले मैं आपकी विद्वता की परीक्षा ले रहा हूँ। लेकिन प्रभु, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि राम कौन है?
एक राम को मैं जानता हूं जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिनकी पत्नी का हरण रावण ने किया तो उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, दुष्ट राक्षस रावण का वध किया। पर एक राम और है जिनका नाम भगवान भोलेनाथ दिन रात जपते रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सागर जपहु अनंग राति। प्रभु ये दोनों राम एक ही है या अलग अलग है? तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने राम कथा नहीं सुनाई, भगवान शिव जी के विवाह की कथा सुनाई। कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक बार त्रेतायुग माहे शंभु गए तुम भजरिस पाहे। कहते हैं जिस कथा को श्रवण करने के लिए आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी कथा को सुनने के लिए बाबा भोलेनाथ कैलाश छोड़ करके पृथ्वी पर आए। दंडकारण्य में अगस्त ऋषि के आश्रम में, जैसे अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे, अगस्त ऋषि ने देखा हमारे घर साक्षात महादेव चले आए है, खुशी का ठिकाना नहीं। आसन बिछाने लगे, पांव पखारने लगे, पूजन वंदन करने लगे। अब नियम क्या है? नियम ये है कि जो वक्ता है श्रोता उसका पूजन करे, अर्थात जो कथा सुनने वाला है। पर यहाँ क्या हुआ? यहाँ उल्टा ही हो गया। जो वक्ता कथा गाने आया है वही श्रोता के पांव धोने लगा। अब सती मैया ने देखा तो मैया ने सोचा कि इन्हें इतना भी नहीं पता कि पूजा किसकी होनी चाहिए, और जिसे इतना नहीं पता वो कथा क्या सुनाएगा। कथा सुनने से पहले ही मन में संशय हो गया। परिणाम क्या हुआ? 9 दिनों तक मैया भवानी बैठी रही पर कथा का को भी नहीं जान पाई। जरूरी नहीं कि इस प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं सब कथाएं सुन रहे होंगे, जरूरी है क्या? नहीं। किसी का मन फोन में लगा होगा, किसी का मन दुकान में लगा होगा, किसी का मन घर पे लगा होगा, सासू मैया का मन बहू में लगा होगा, बहू का मन सासू मैया में लगा होगा, किसी का मन गोलगप्पे पे लगा होगा। कब महाराज जी कथा विश्राम करते जाके गरम गरम पाते महाराज, है ना? तो जरूरी नहीं कि आपका मन कथा में ही होगा। शरीर से तो आप हैं पर मन आपका कहीं और ही चल रहा है। सती मैया भी 9 दिनों तक कथा में बैठी रही पर कथा का कभी नहीं जान पाई। परिणाम गोस्वामी जी ने लिख दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। सिर्फ बाबा भोलेनाथ ने कथा सुनी, मैया ने कथा नहीं सुनी। जब 9 दिन बीता, बाबा को मन में विचार आया कि इन्होंने कथा सुनाई है तो व्यास जी की दक्षिणा तो होनी चाहिए। अगस्त ऋषि से पूछा आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? अगस्त ऋषि ने कहा, प्रभु अगर हमें दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति प्रदान कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने भगवान राम की विमल भक्ति प्रदान की है और वहां से चल पड़े। मैया भवानी के साथ में बाबा चले और उसी समय की बात है कि रावण आया, माँ जानकी का हरण करके ले गया। भगवान राम रोए जा रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैने, रो रहे बिलख रहे। भगवान शंकर ने सोचा जिन कानों ने भगवान की कथा श्रवण की है, अगर ऐसा होता प्रभु के दर्शन में मिल जाते तो बड़ा आनंद होता। भगवान राम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे लेकिन दिशा बदल करके उत्तर की तरफ प्रस्थान कर दी। भगवान शंकर ऊपर खड़े और भगवान राम ठीक नीचे खड़े हैं। जैसे ही भगवान शंकर ने भगवान राम को देखा, जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, 3 बार जय जयकार करके प्रणाम किया। और जैसे ही जय जयकार करके प्रणाम किया, मैया सती ने कहा, प्रभु ये कौन है? बाबा कहते, देवी आप भी इन्हें प्रणाम करो। क्यों? यही तो मेरे भगवान हैं जिनका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूँ। यही मेरे प्रभु हैं जिनकी अभी अभी भक्ति प्रदान करके अगस्त ऋषि को आया। यही मेरे प्रभु हैं जिनका नाम पूरा संसार जपता रहता है। देवी ने प्रणाम करो। मैया सती ने कहा, प्रभु आप तो कहते हैं ब्रह्म जो व्यापक विरज अजा अकल अनील अभेद, जो ब्रह्म होता है उसका कभी जन्म नहीं होता है, फिर इन्होंने जन्म कैसे ले लिया?
और अगर जन्म नहीं लिया, जन्म ले भी लिया, तो एक साधारण से मनुष्य को आप भगवान क्यों घोषित कर रहे हैं? अगर ये भगवान होते तो क्या इन्हें पता नहीं होता कि सीता मैया का हरण किसने किया, सीता मैया को कौन लेकर के गया? ये इस प्रकार से रो रहे होते जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति रोने लगे अपने पत्नी के वियोग में, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगा। जो जो कथा नहीं सुनता है संदेह उसी को होता है। कथा सुनेगो नहीं और पूरी बात पता चलेगी नहीं, और इसीलिए मन में संदेह हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ध्यान से बैठ करके कथा श्रवण करो। अगर मैया ने कथा सुनी होती तो मैया ने ये भी सुना होता कि राम जी रोए भी हैं, सीता जी का हरण भी हुआ है, लेकिन मैया ने कथा नहीं सुनी और मन में संदेह हो गया। जैसे ही मन में संदेह हुआ, बाबा ने कहा देवी अगर आपके मन में इतना ही संदेह है तो आप जाकर के इनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? लेकिन ध्यान रहे, आप जिसकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो साधारण जीव नहीं है, वो जगदीश हैं, और जगदीश की परीक्षा जरा सोच समझ करके लेना। मैया चली, मैया ने विचार किया कि मैं परीक्षा कैसे लूं, तो मन में विचार किया कि ये सीता को ढूंढ रहे, क्यों ना मैं सीता ही बन जाऊं। अगर ये भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है, और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते मेरे पास दौड़े चले जाएंगे। मैया ने सीता मैया का स्वरूप बना लिया, और जैसे स्वरूप बनाया, कहते हैं जीवन का सूत्र है किसी का स्वरूप बनाने से किसी का स्वभाव भीतर नहीं आ सकता। आप किसी की नकल करके किसी के कपड़े पहन सकते हैं, किसी के जैसे बाल बना सकते हैं, किसी के जैसे सारी जो भी ये स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव अपने भीतर नहीं ला सकते हैं। मैया सीता का स्वभाव था वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और सती मैया राम जी के आगे ही जाके खड़ी हो गई। अब जैसे आगे जाके खड़ी हुई, लक्ष्मण जी तो देखे तो जान गए कि ये तो सीता मैया नहीं, ये तो सती मैया है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी चुप रहे। राम जी ने देखा, दूर से प्रणाम किया सती मैया को, लेकिन मैया इतना पर भी नहीं समझ पाई कि कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा। कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम करता है क्या? पिपरा में करते हैं लोग क्या? हो सकता है नियम कुछ अलग ही हो, अच्छा नहीं करते हैं, धन्य आप। खैर आजकल कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा। मैया सती फिर भी नहीं समझ पाई। भगवान राम और समीप आ गए और आकर के कहते हैं मैया दशरथ नंदन सीता का पति राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। और बाबा भगवान इतना पर भी नहीं माने, तो भगवान राम मैया से कहते हैं मैया काहे ओ महोरी कहाँ पेश के। बाबा कहाँ हैं? विपिन अकेली फिरहि भैया आप भी पहुंचे बाबा के पास। अब तो मैया को लगा कि बाबा तो प्रभु तो सब जान गए, भगवान राम सब पहचान गए। भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया मैया को। मैया दर्शन पाकर के चली बाबा के पास, और जैसे बाबा के पास पहुंची, बाबा ने क्या पूछा? देवी परीक्षा किस प्रकार से ली, मुझे विधि पहले बताओ। क्योंकि बाबा जानते थे कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएंगी। तो बाबा ने क्या कहा? मुझे विधि बताओ, परीक्षा कैसे ली। मैया झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी, पर जिस माया का स्वरूप बनाया उस माया ने झूठ बुलवा दिया। मैया ने क्या कहा? कछु ना परीक्षा ली गोसाई। फिर क्या किया? जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया, बस हम थोड़े नजदीक जाके प्रणाम किया।
बाबा को विश्वास नहीं हुआ और बाबा तुरंत ध्यान में अवस्थित हुए। ध्यान में जाकर के बाबा ने सब देख लिया, सती ने किस प्रकार से मेरी मैया सीता का स्वरूप बनाया, किस प्रकार से परीक्षा ली। बाबा को बड़ा दुख हुआ, मैंने इतना समझाया और इन्होंने मेरी माँ का ही स्वरूप बना लिया, बहुत अपराध किया, पर इनका त्याग भी नहीं कर सकता, मैं करूँ तो करूँ क्या। भगवान शंकर ध्यान में अवस्थित हुए और तुरंत भगवान राम का स्मरण किया। ऐसी प्रेरणा मिली, भगवान ने मन ही मन संकल्प ले लिया। और संकल्प क्या ले लिया? हे तान सती अब भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्हा अब इस शरीर से हमारा आपका मिलना संभव नहीं है। बाबा ने संकल्प ले लिया। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। मैया बार बार पूछती है, प्रभु क्या संकल्प लिया आपने, मुझे भी बताइए। बाबा ने कहा, आपको मैं मुख से नहीं बताऊंगा, अपने व्यवहार से बताऊंगा। क्यों? हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, लेकिन प्रिय बोलो। कोई ऐसा सत्य हो जिस सत्य को बताने के पश्चात सामने वाला बहुत दुखी हो जाए, कहते हैं उस सत्य को भी नहीं बताना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। नहीं चाहिए दुखाना किसी को। आज आपका समय है, आपके पास धन है तो आप लोगों को सता रहे, पर सदा किसी का दिल न दुखे, किसी को कोई परेशानी न हो, भूल से भी। यहाँ पर इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के बारे में तो सब सोचते हैं, पर यहाँ ऐसे ऐसे भी महान विभूतियाँ हैं जो दूसरों के बारे में सदैव सोचा करती है। भगवान शंकर भी माँ भवानी को कुछ नहीं बताते हैं। भगवान शंकर ने सोचा अगर मैं बता दूंगा तो इनको कष्ट होगा, कुछ नहीं बताया और बाबा ध्यान में चले गए। भगवान शंकर की 87,000 वर्ष की समाधि लग गई और जैसे ही समाधि लगी भगवान 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे। समाधि के पश्चात भगवान जैसे ही समाधि से बाहर आए, मैया सती जाकर के भगवान को प्रणाम करती हैं और भगवान शंकर वापस कथा गाना प्रारंभ करते हैं, नाम संकीर्तन करना प्रारंभ करते हैं।